केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हठधर्मिता के कारण लेकर आए थे। लगातार एक वर्ष से भारत का किसान, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, लगातार अपने इन तीनों किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। और दिल्ली बॉर्डर पर और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार धरना और प्रदर्शन के माध्यम से एक वर्ष से लगातार कई बार हम पार्टी के कार्यक्रम भी हमको मिलते हैं 7 दिन के 10 दिन के, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से उन कार्यक्रमों को करना पड़ता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के किसान यूनियन को, भारत के किसानों की ताकत को, जिन्होंने लगातार अनेक विषमताओं के बावजूद भी कड़ा संघर्ष करके और नरेंद्र मोदी को झुकने को मजबूर किया। और बहुत बड़ी ताकत राहुल गांधी जी की भी उनके साथ में रही कि भारत का एक नौजवान नेता, कांग्रेस पार्टी का हमारा लाडला नेता, जिन्होंने चाहे उनके बारे में मीडिया में कई प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया हो, चाहे कई बार उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया गया हो, लेकिन वो नौजवान नेता लगातार सड़कों पर संघर्ष करता रहा। और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को मजबूर किया कि आप इन तीनों काले कानूनों को वापस लो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आने वाले 6 और 8 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, और जो हालात पंजाब और उत्तर प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है, जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में किसानों पर भारत की सरकार के मंत्री के पुत्र ने जिस प्रकार से उन किसानों को ऊपर गाड़ियों से कुचलकर उनकी हत्या की, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बाद में उस हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद भी सरकार ने उस मंत्री को अभी तक केंद्र की सरकार से इस्तीफा नहीं लिया, उसका त्याग पत्र नहीं लिया। इस प्रकार मोदी तानाशाही करके इस देश को चलाना चाहते हैं। अनेक चाहे महंगाई की बात हो, पेट्रोल में रोजाना 30 पैसे 40 पैसे, डीजल में 30 पैसे 40 पैसे बढ़ाते 60 रुपए लीटर का जो पेट्रोल और डीजल हुआ करता था, आज 100 और 110 के पार हो चुका। इतना दबाव अगर इस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चुनाव का नहीं होता, राजस्थान में हाल ही में जो उपचुनाव हुए, हिमाचल में जिस प्रकार से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ होते हुए भी हारी, राजस्थान में उपचुनाव में दोनों सीटों में करारी शिकस्त खानी पड़ी, 10 और 15 रुपए उनको मजबूरी में कम करना पड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव और हरियाणा और पंजाब का चुनाव जैसे ही निकलेगा, वापस अपनी जो इनकी वास्तविकता है, वापस उसी वास्तविकता पे आएंगे। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर होती है तो जनता की ताकत होती है, किसानों की ताकत होती है, और भारत का किसान बहुत ही मजबूती के साथ इनको करारा जवाब देने वाला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण देश में एकजुट रहकर भारत के किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहकर किसान विरोधी बिलों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन बहुत तकलीफ है इस केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की आड़ में लेकर 3 जो बिल लाए किसान विरोधी काले कानून, जिसमें हमने बता दिया और हमारे किसान भाइयों ने बता दिया, हमारे मजदूरों ने बता दिया कि हम उनसे कम नहीं है। आज जो किसान भाइयों की जीत हुई है, मैं उनको सबको धन्यवाद करती हूँ। और हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, हमारे नेताओं ने वो इसमें भाग लिया, और कांग्रेस पार्टी ने की बहुत बड़ी जीत है। 26 नवंबर 2020 को जब ये किसानों ने याचिका लगाई 3 बिलों के ऊपर, तब से ये जो अहंकारी सरकार है, इन्होंने बर्बरता दिखाई है। हमारे किसान भाइयों को इन्होंने गुंडा और आतंकवादी बताया है, लेकिन हमने भी बता दिया हम किसी से कम नहीं। आज जो हमारी जीत हुई है और हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, भाजपा अहंकारी पार्टी है। जी राकेश जी गोयल, प्रधान साहब सतेज जी, रतुल भाई और सभी आए हुए कांग्रेस के पदाधिकारी, आज हम यहाँ पर एक ऐसे विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इतने समय से जो चला आ रहा, पूरे करीब 12 महीने से चला आ रहा, जो
हमारे किसान भाई अन्नदाता जो सड़कों पे बैठे थे, सर्दी गर्मी बारिश, जिन्होंने सड़कों पे बिताया है, एक ऐसा कानून जो 3 दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पारित किए थे, किसान विरोधी थे, किसानों के हित में नहीं थे। किसानों ने उसकी पूरे साल भर से मांग करी, ये बिल वापस लो, लेकिन मोदी जी का अहंकार, उसी के कारण ये उन्होंने इतने समय तक इसे वापस नहीं लिया। लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए और पिछले चुनाव को हार को देखते हुए मोदी जी ने तीनों बिल वापस लिए। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है और उन किसान भाइयों की जिन्होंने पूरे साल भर सत्याग्रह किया है, आंदोलन किया है, अपने घर बार को छोड़कर सड़कों पे पड़े रहे, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो। आज ये हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के प्रयास से जो ये आंदोलन हुआ है, आज हम कहेंगे कि लोकतंत्र की जीत हुई। धन्यवाद। आगे किसानों को दिक्कत आई, वहाँ पहुंचकर उनको ढांढस बंधाया और पुलिस ने गिरफ्तार किया, बर्बरता की। हमारे कई मंत्री, हमारे कई नेताओं को गिरफ्तारी झेलनी पड़ी। उसके लिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और साथ ही जिन नेताओं ने, मंत्रियों ने जाकर वहाँ पर किसानों का समर्थन किया, उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ ऐसा कोई भी फैसला प्रधानमंत्री जी आगे से ना करें जिससे हमारे किसान या हमारे देश का कोई भी वर्ग उसमें उसकी हत्या हो जाए, उसको शहीद होना पड़े। ये कहकर मैं